कर लीजिए। हेलो, आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। उसमें हमने यह बताया था कि एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आज आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहली हेडिंग आती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी हेडिंग आती है वियोजन, या इसको अपघटन भी कहा जाता है अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग आ जाएगी आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद चौथी जो है हेडिंग आ जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। और पांचवा आपका आ जाएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें सबसे पहले हम आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, इसकी डिफिनीशन बताएंगे और जैसे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करने मतलब मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अमोनियम और हाइड्रोक्लोराइड का रिएक्शन हो जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसको डिफिनीशन भी बता देंगे कि अमोनियम गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोक्लोराइड गैसीय अवस्था में, दोनों का संयोग होगा, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो गैसीय अवस्था में अमोनियम क्लोराइड का धुआं बनाएंगे, वो भी सफेद के रूप में। दूसरा संयोजन अभिक्रिया को हमने बता दिया। अब शुरू कर रहे हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के माध्यम से, कोई अन्य कारक के माध्यम से उस पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है, तब वह अपने अवयवी यानी छोटे छोटे या लघु यौगिकों में टूट जाए। अपघटित होने का मतलब टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने डिफिनीशन बता दी, आसान है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली क्या है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी है प्रकाश अपघटन और तीसरी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अब हम इसमें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे आपको कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या डिफिनीशन देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या हमने बताया, ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो जाए तो वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, CaO एग्जाम्पल में CaO CO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कराएंगे तो लिखेंगे ऊष्मीय अपघटन। जब ऊष्मीय अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें, CaO और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। सेम इसी तरह फेरस सल्फेट ले लेंगे, 2FeSO4 ले लेंगे, इसका भी ऊष्मीय अपघटन कराएंगे तो इसमें भी वही चीज टूट जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में ऊष्मा की वजह से। तो क्या होगा, Fe2O3 हो जाएगा, प्लस क्या बन सकता है, देखिए बनाइए, Fe2
O3 हो गया, फिर बच गया एक ऑक्सीजन यस बच गया, तो आप लिख लेंगे SO2 प्लस SO3, ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब ये उसमें अपघटन अभिक्रिया हो गई खत्म। उसके बाद आ जाएगा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश अपघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन माने फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब वह अभियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे प्रकाश अपघटन कहलाती है, जैसे AgCl या 2AgCl का प्रकाश अपघटन कराएंगे। प्रकाश अपघटन होगा, लिख लेंगे सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अपघटन होगा तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से इसका अपघटन होगा, तो टूट जाएगा। 2AgCl है, दूगो इसका भी मालिक्यूल है, दूगो इसका भी मालिक्यूल, 2Ag और प्लस Cl2 में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये हो गई प्रकाश अपघटन। तीसरी हेडिंग आपको इसमें हम बताए थे, ये पहली हो गई, ये दूसरी। तीसरी हेडिंग आपको बताया गया था क्या? कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की भी अब विद्युत अपघटन, यानी इसकी डिफिनीशन भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। जिस तरह से उष्मा में क्या था? उष्मा अपघटन अभिक्रिया उष्मा के कारण हो रही थी, उष्मा के द्वारा। प्रकाश अपघटन में सूर्य का प्रकाश था। इसी तरह विद्युत अपघटन की बात की जाएगी तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, यानी उसके जलीय जल के रूप में हो, गलित अवस्था में हो, तो उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे में जल है 2H2, इसको तोड़ देंगे, यानी इसमें क्या होगा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन होगा, गलित अवस्था में होगी विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन होगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2H2 और फिर बच जाएगा आपका ऑक्सीजन, तो O2। इसका नाम ये जल है, ये हाइड्रोजन हो गया और यह ऑक्सीजन हो गया। यह टूट गया है आपका, यानी इसका वियोजन हो गया, तो यह आपके वियोजन में आ गई। उसके बाद आती है तीसरी हेडिंग आती है आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। परिभाषा बहुत आसान है। वह अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उस परमाणु से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले ले, और तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन। यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा और यह उसकी जगह पे बैठ जाएगा, तो इससे इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे कि यह विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं।
होती हैं। पहली क्या होगी? एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया। यानी आपको मिल क्या गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया माने एक ही पदार्थ केवल विस्थापन होगा। जैसे कि आपको हम दे दें कोई भी एग्जाम्पल, जैसे में देखिए इसका एक एग्जाम्पल, जैसे में Fe है, Fe प्लस CuSO4 है इसका। अब होगा तो क्या होगा? यहाँ से यह अधिक्रियाशील है, यह इसको हटा के इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यह बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ पे बैठा देंगे, तो FeSO4 हो जाएगा। नाम लिखना है तो इसका नाम क्या है? आयरन है, इसका नाम कॉपर सल्फेट है, आयरन, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर की जगह आयरन हो गया तो यहाँ हो जाएगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट हो जाएगा, आयरन सल्फेट। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होगी? तो उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब यह कि अगर कोई भी पदार्थ होगा तो वो पदार्थ में दोनों रिएक्शन, यानी यहाँ पे अगर कोई दो है तो यहाँ से ये भी विस्थापित होगा, वो और किन्हीं अन्य पदार्थ से जुड़ेगा। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे अन्य इसके एग्जाम्पल जैसे उभय अपघटन, जैसे में Na2SO4 प्लस Na2SO4 को हम जो है BaSO4 बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। यह उभय अपघटन अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए दो या दो से अधिक, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह का विस्थापन होगा। कैसे होगा वो देखिए। क्या होगा कि यह यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए आपका बन जाएगा 2NaCl पहले बनेगा। उसके बाद जो बच गया उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो बचेगा क्या? Ba यहाँ पे आ गया तो Ba हो गया, और ये यहाँ पे SO4 बचा था, ये बचा था SO4, तो यहाँ पे हो जाएगा SO4। इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ये है उभय अपघटन अभिक्रिया।